और एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। लगातार 12वें दिन सीजफायर का उल्लंघन किया गया। पिछली रात भी उसने बिना उकसावे के फायरिंग की। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और भारत पहलगाम हमले के बाद आतंकिस्तान की कमर तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। केंद्र सरकार ने चिनाब नदी पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के सभी द्वार बंद कर दिए हैं। बांध के सभी द्वार बंद करने के बाद रामबन में नदी सूख गई है। जम्मू के रियासी में बने सलाल बांध के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में भारत ने 2 दिन में 2 बांध बंद करके चिनाब का पानी पड़ोसी मुल्क में जाने से रोक दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया था। और हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ श्रीनगर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम मोर्चों पर सरकार पाकिस्तान को दे रही है करारा जवाब। न केवल मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है बल्कि कमर तोड़ने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। निश्चित तौर से रबा, अगर देखें तो हर मोर्चे पर, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, चाहे वो सामरिक मोर्चा हो, रणनीतिक मोर्चा हो, कूटनीतिक मोर्चा हो, सारे मोर्चों पर इस समय पाकिस्तान की घिघी बधी हुई है। गुहार लगाया पाकिस्तान ने, जैसा आपने बताया यूएनएससी में, वहाँ पर भी फजीयत हुई। हम रामबन के बगलिहार डैम से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बगलिहार डैम के तो सारे जो स्लूज गेट हैं वो तो बंद कर दिए गए हैं। मैं खुद स्थिति आपको दिखाऊंगा चिनाब नदी की। चिनाब नदी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जो है ये चिनाब नदी है। अभी इसके बाद हम 15 किलोमीटर आगे जब जाएंगे तब वो रामबन का बगलिहार डैम जो दूर से दिखाई देता है, नेशनल हाईवे पे ही वो दिखाई देगा। हम वहाँ से भी विजुअल्स आपको दिखाएंगे। सच्चाई ये है कि 1960 की जल संधि, सिंधु जल संधि समाप्त कर देने के बाद अब भारत पूरी तरीके से सिंध, चिनाब और झेलम नदियों के पानी का पूरा उपयोग करने का अधिकार रखता है। 80% से ज़्यादा पानी पाकिस्तान चला जाता था, लेकिन भारत ने एकदम साफ कर दिया है कि यहाँ पर खून बहे और पाकिस्तान में आबाद तरीके से पानी बहे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और उसकी बानगी कहीं न कहीं देखने को मिली है। 1960 में हुए इस सिंधु जल समझौते की हमेशा घाटी के लोगों ने इसकी मुखालफत की, हमेशा इसका विरोध किया, क्योंकि यहाँ का पानी यहाँ के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में उपयोग में वही नहीं किया जा सकता था। और जो भी डैम बनाए जाते थे वो रन टू रिवर डैम होते थे। अब स्थितियाँ ये है कि भारत ने सलाल जल विद्युत परियोजना में 1960 से जो गाद जमी हुई थी, जो सिल्ट था, उसको साफ करने का काम किया है। सूत्र ये बताते हैं 1 मई से लेकर 3 मई तक ये पूरा सिल्ट साफ करने का काम किया गया। पाकिस्तान इसमें भी अड़ंगे लगाता था, उसको जानकारी देने पड़ती थी। यहाँ तक कि हम अपने गाद की सफाई भी जल विद्युत परियोजनाओं की, अपने डैम की करें। इसी तरीके से बगलिहार का जो डैम है उसके भी सिल्ट की सफाई की गई है। उसके भी जो वहाँ पर गाद जमा हुआ था और अब उस पर पानी भरा जा रहा है और उस पर पानी भरा गया है, पानी भर रहा है। और जो पानी का फ्लो था जो कि यहाँ से होते हुए अखनूर से सेक्टर से होते होते पाकिस्तान के सियालकोट पहुँचता था, विजुअल्स लोगों ने देखे हैं कि किस तरीके से लोग चिनाब नदी में चहलकदमी कर रहे थे, किस तरीके से लोग वहाँ पर पहुँचे थे और किस तरीके से वहाँ पर अब तक बुजुर्ग ये बताते हैं कि 70 वर्षों में सबसे कम जल स्तर अगर देखा गया है तो चिनाब का देखा गया है। 1 से 1.5 फीट पानी वहाँ पर है बगलिहार डैम के बाद, जबकि आमूमन वहाँ पर 15 से 20 और बरसात में 35 से 40 फीट तक पानी हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं ये एक वाटर स्ट्राइक भी है एक तरीके से भारत की। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इन जल विद्युत संयंत्रों के जो डैम्स थे उनकी उत्पादन क्षमता खत्म हो गई थी। बगलिहार डैम 900 मेगावाट क्षमता का था, सलाल 699 मेगावाट क्षमता का था। सिल्ट जमा होने के कारण से सही तरीके से वहाँ पर फ्लो पानी का नहीं होता था, उस तरीके से गति नहीं मिलती थी, विद्युत का उत्पादन भी कम हो गया था। अब जब भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है तो भारत अपने सभी डैम को नए तरीके से उसको पुनर्निर्मित करने, सुसज्जित करने, रन ऑफ द रिवर डैम के अलावा अन्य जो कन्वेंशनल डैम है जिसमें बड़े बड़े रिजर्वायर्स होते हैं, जैसे भाखड़ा नंगल डैम, इस तरीके के डैम्स को भी बनाने के लिए पूरी तरीके से अधिकृत है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और भारत ने यह साफ तरीके से कह दिया है कि पाकिस्तान की जो ये हरकत थी 22 अप्रैल की, पानी सर से ऊपर चला गया है, लिहाजा पानी, आँख का पानी अगर पाकिस्तान का मरा है तो
बूंद बूंद पानी के लिए भी भारत उसको तरसा सकता है। ये एक जेस्चर है, ये एक तरीका है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। हलक सूख गया है, घिघी बंध गई है, गुहार लगा रहा है। हाँ, जिस तरीके से रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा है, कमर तोड़ कल्पनातीत प्रहार होना अभी बाकी है। बिल्कुल, और यही बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से अनप्रोवोक्ड फायरिंग वहां से होती है, उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, और तमाम मोर्चों पर जिस तरह से जो संदिग्ध है उनकी पहचान की जा रही है, आतंकवादियों के जो सहयोगी हैं वो जो हैं पकड़े जा रहे हैं, और साथ ही जो स्लीपर सेल देश भर में रिवाइव करने की जो कोशिश की जा रही है उनको भी नाकाम किया जा रहा है। लेकिन इसमें भी लगातार पाकिस्तान को झटका ही लग रहा है। यूएनएससी में जिस तरह से पाकिस्तान पर ही उल्टे सवाल खड़े कर दिए गए। निश्चित तौर से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान गुहार लगा रहा था। पाकिस्तान यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है, 10 अस्थायी सदस्य हैं, उसके अलावा 5 परमानेंट मेंबर हैं। ग्रीस जो कि अध्यक्षता कर रहा मई महीने में, उसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने ये बैठक आहूत करने के पहले, जो कि अध्यक्ष है मई के महीने में, उसने खुद कहा था कि इस बात के पर्टिनेंट एविडेंस है कि भारत जो है सीमा पार आतंकवाद का विक्टिम है। जिस तरीके से पाकिस्तान से वहाँ पर सवाल किए गए, जिस तरीके से एलईटी की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए, जिस तरीके से पाकिस्तान के छुटभैया नेताओं से लेकर अनेक नेताओं तक, सेना के बहुत सारे मुलाजिम तक लोगों ने जिस तरीके से एटमी जंग की जो है धमकी देने की कोशिश की, जिस तरीके से बिना उकसावे के लगातार 12वें दिन भी क्रॉस फायर वायलेशन हो रहा है, सीज फायर वायलेशन हो रहा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि अस्थिरता की स्थिति आएगी तब अगर भारत जंग में जाता है, तो ये इन सारी चीज़ों को उस पर उल्टा पड़ा है। ये माना गया है कि पाकिस्तान उकसावेपूर्ण कार्रवाई करके पूरी दुनिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, अपने मंसूबों से नहीं, अपने कार्य से। पाकिस्तान एक दुष्ट राष्ट्र नहीं है, पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र, ये पूरी दुनिया जानती है, और पाकिस्तान को बहुत तीखे कूटनैतिक सवालों का भी जवाब तो देना पड़ेगा ही। साथ ही साथ पाकिस्तान बेनकाब हुआ है तब जबकि ना कोई प्रस्ताव पारित हुआ है, तब जबकि ना कोई देश खड़ा हुआ है साथ में, तब कि जबकि उसका सदाबहार मौसमी दोस्त भी उसके पक्ष में उस तरीके से खड़ा नहीं दिखता है। और जिस तरीके से रूस समेत हमारे अनेक समय की शिला पर हस्ताक्षर किए हुए अनेक मित्र, जो कि चाहे स्थायी सदस्य हो चाहे गैर स्थायी सदस्य हो, वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो सामरिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर, पर्यावरणीय स्तर पर, उसके अलावा आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, हर तरीके से रणनीतिक स्तर पर पाकिस्तान पर शिकंजा कसा हुआ है। उसके आतंकवाद के अलग थलग पड़ा है पाकिस्तान, और जिस तरह से चुकी है अपने होने वाले नुकसान का अंदाजा लग रहा है। बौखलाहट जो है पाकिस्तान की साफ तौर पर नजर आ रही है। अश्विनी, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।